हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जो मेरा ब्लॉग है ना, वेडनेसडे शाम में स्टार्ट हो रहा है। कुछ 5:45 का टाइम हो रहा था यहाँ पे। और बस मैं हमारे गार्डन से तोड़ रही हूँ फ्रेश फ्रेश कड़ी लीव्स। और मैं ना जब भी कड़ी लीव्स चाहिए होते हैं ना, तो मैं ऐसी खिड़की से ही तोड़ लेती हूँ, घूम के गार्डन में नहीं जाती हूँ। हाँ, पुदीना वगैरह चाहिए होता है ना, तो फिर मैं गार्डन में जाती हूँ, नहीं तो यहीं से कड़ी लीव्स मैं यहीं से तोड़ लेती हूँ। तो बस मैंने कड़ी लीव्स तोड़ लिए हैं और करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो बस कड़ी लीव्स लेकर आ गई हूँ, उन्हें अच्छे से ना धो लूँगी। और मैं खाने में बनाने लगी हूँ आज कढ़ी। तो मुझे ना क्या है, कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी ना गर्मियों में देखना कढ़ी वगैरह खाना ना बहुत अच्छा लगता है। या तो दाल चावल हो गए या फिर कढ़ी हो गई। जितना सिंपल खाना होता है ना, तो गर्मियों में उतना ही अच्छा लगता है। तो बस अब मैं कर रही हूँ तैयारी। और यहाँ पर ना प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सब छील लूँगी मैं और काट लूँगी। क्योंकि तैयारी हुई रहती है ना, तो फिर खाना बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और दिन में जो है ना, भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी दोपहर में, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था व्लॉग में इससे पहले वाले। तो बस उसे भी मैंने खाली कर लिया है। और उस कढ़ाई को धो के ना, अब उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। और यहाँ कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। तो मेरा जो रमन था वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था। वो ज़्यादातर शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ मोमोज़ वगैरह गुपचुप वगैरह खाने चले जाता है। तो उसे पता है कि पापा और शरण ने तो गुपचुप खाने हैं, और मेरे लिए वो मोमोज़ वगैरह पैक करवा के ले आता है, या चाइनीज़ पकौड़े वगैरह पैक करवा के ले आता है। क्योंकि मेरा कोको भी ना चाइनीज़ पकौड़े खाता है, उसको भी गुपचुप नहीं, उसको चाइनीज़ पकौड़े चाहिए रहते हैं। तो मेरे साथ वो भी चाइनीज़ पकौड़े खाता है। अब ये देखिए, इधर ना मतलब मैं खाना चढ़ा रही हूँ। तो एक तरफ कढ़ी तो मैंने चढ़ा दी है, और अब मैं ना चावल चढ़ा रही हूँ। तो मुझे कढ़ी के साथ ना चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरे रमन को भी। और चावल भी कौन से पता, कुकर वाले, जिसमें ना थोड़ा सा नमक डला हुआ होता है ना, वो वाले चावल अच्छे लगते हैं। हमारे उधर ना मायके में हमेशा ऐसे वाले ही चावल बनते हैं, अभी तक ऐसे वाले ही बनते हैं। और जब मैं ससुराल आई थी, तो हमारे यहाँ इधर पे मतलब जो माड़ निकाल के चावल बनाते हैं ना, तो वो वाले बनाते थे। तो शुरू से फिर वैसे ही खाने की आदत पड़ गई। और लेकिन कढ़ी के साथ कुछ भी हो जाए, मुझे कढ़ी के साथ तो यही वाले राइस अच्छे लगते हैं, कुकर वाले, नमक डाल के। और साथ में प्याज या फिर मिर्ची या फिर मूली अच्छी लगती है। तो हमेशा मतलब ऐसे ही मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ। तो कढ़ी चढ़ा दी है, एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं, और एक तरफ ना मैंने पकौड़े की तैयारी करके रखी थी ना, तो वो भी मतलब मैं पकौड़े में डाल रही हूँ। धनिया मिर्ची वगैरह कट करके, प्याज मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे। अब नमक मिर्च और गरम मसाला डाल दूँगी। कभी कभी ना मैं खड़ा धनिया जो होता है ना, वो भी हल्का सा दरदरा सा कूट के डाल देती हूँ। तो उससे ना पकौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे दरदरा सा रहता है ना, तो जब मुँह में आता है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो और कभी कभी हमारी मम्मी जी तो ना अनारदाना भी डालती थी, यानी मेरी मदर इन लॉ ना अनारदाना भी कूट के डाल देती थी, वो भी अच्छा लगता था। यानी हल्का सा जब वो मुंह में आता था ना पकौड़े के साथ में, तो वो भी अच्छा लगता था। तो बस ये देखिए, अब मैंने पकौड़े का तैयारी कर ली है। और साथ ही ना मैं जो जो थोड़े बहुत बर्तन निकलते हैं ना, तो मैं वो साथ के साथ धोती जा रही थी। थोड़े से चक्कर आ रहे थे ना, इसलिए मैंने कैमरा एक ही जगह पे सेट कर दिया था, क्योंकि पूरा मेरा जो है ना किचन का ही काम था। तो बस मैं अपने किचन का काम पूरा मतलब, ताकि मुझे कैमरा ज़्यादा हिलाना ना पड़े, और आप लोगों को मतलब दिखता भी जाए कि मैं कौन सा काम कब कर रही हूँ। तो बस ये सब करने के बाद ना, मैंने जो बर्तन थोड़े बहुत निकले थे वो धो रही हूँ। और साथ में पास में ही रमन शरण बैठे थे, तो वो भी बात करते जा रहे थे। वो लोग कुछ अपनी गेम वगैरह खेल रहे थे। तो गेम खेलते खेलते बातें कर रहे थे दोनों बच्चे मेरे साथ में। और बस हंसी मजाक कर रहे थे, मम्मा ऐसा मम्मा वैसा। क्योंकि बच्चे ना जब कहीं बाहर आते जाते हैं ना, तो उनकी बातें नहीं ख़त्म होती हैं। उनकी अपनी खुद की बातें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में घूमते फिरते हैं, वहाँ की बातें। फिर अगर थोड़ा भी अपने पापा के पास चले जाता है, तो वहाँ की बातें बताता है। रमन ऐसे ही करता है, कहीं भी जाएगा ना, तो वहाँ की बातें मेरे को जब तक नहीं बताएगा ना, तब तक उसका मतलब ना
चुप नहीं होता, बोल ही जाता है। कभी कभी तो मैं उसको बोलूँगी अरे रमन अभी चुप कर जा, मैं बाद में सुनूंगी। अरे मम्मा सुन लो ना, बाद में मैं भूल जाऊँगा, ऐसे बोलता है। यानी उसने अपनी हर बात बतानी होती है, हर बात सुनानी होती है। हर किसी बच्चे को ये आदत होती है। जब हम छोटे थे ना तो हम भी अपनी मामा को हर बात बताते थे। और जब मम्मी जी थी ना तो मेरे हस्बैंड भी फैक्ट्री से जब भी आते थे ना तो उनको वहाँ की बातें बताते थे, कोई कोई बात मम्मी से शेयर करते थे। तो हर बच्चा अपनी माँ से कोई ना कोई बात जो होती है वो शेयर करता है। अब ये देखिए यहाँ फटाफट से जो मेरे बर्तन थे ना वो मैंने धो लिए थे, लगे हाथ तो सारे काम करते जाओ तो सब हो जाता है। और जैसे कि मैंने कल वाले व्लॉग में भी बताया था कि मतलब जब मैं काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, तो उस बीच में मैं किचन के काफ़ी सारे काम निपटा लेती हूँ, जो कि जैसे अपन होता है ना निपटा सकते हैं, तो वो सारे काम मैं खाना बनते के बीच में निपटा लेती हूँ। तो काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन धो लिए थे वहाँ का, मतलब सिंक भी वगैरह भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, नल भी धो लिए। उसके बाद काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद अब बना रही हूँ पकौड़े, तो फटाफट से पकौड़े बना लूँगी। और ना चाय भी मैंने बना ली थी। ये देखिए उस साइड चाय बन रही है पतीली में और इधर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। रोटियाँ भी ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस मेरे हस्बैंड के लिए बनानी थी, 2-3 रोटियाँ ही, क्योंकि सब ने चावल खाने थे। बच्चे भी ना कुकर वाला राइस बहुत पसंद करते हैं कढ़ी के साथ, तो कढ़ी के साथ सभी वैसे ही खाते हैं। और ये देखिए कढ़ी में मैंने पकौड़े डाल दिए हैं और अच्छा खासा टाइम मेरी कढ़ी को लगता है रिझने में, पकने में। कम सेक में छोड़ देती हूँ और अच्छे से उसको ना गाढ़ा होने देती हूँ। फिर जब पकौड़े डालने के बाद भी कम से कम 10 मिनट उसको और अच्छे से पकाती हूँ, तब जाके कढ़ी का वो जो टेस्ट होता है ना वो आता है। तो ये देखिए मैंने थाली लगा दी थी जिसमें पकौड़े थे, कढ़ी थी, भिंडी की सब्जी थी, थोड़े से राइस डाले थे और फुलके थे। तो ये हमारा रात का डिनर था। इसके बाद सुबह उठी हूँ तो बस मैंने ना नाश्ता वगैरह निपटाया, नाश्ते का काम निपटाया, डस्टिंग का काम निपटाया। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी मोबाइल लेके, और फिर जो मेरे मैसेज वगैरह आए होते हैं उनका रिप्लाई करना होता है मुझे, क्योंकि जैसे ही मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ ना आजकल, उसके तुरंत बाद ही मैं अपने दूसरे व्लॉग की तैयारी में लग जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है मैसेज रीड करने का। और जैसे ही काम निपटाती हूँ तो उसके बाद में मैं सो जाती हूँ, तो उसके बाद मेरे हाथ में फ़ोन रहता ही नहीं है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो उसके बाद क्या है, ये आज मतलब हो गए थे कुछ 1 बजने का टाइम हो रहा था जब मैं पोछे मार रही थी। तो झाड़ू पोछा बस मेरा रह गया था, बाकी मेरा सारा काम हो गया था, खाना वाना बनाना भी मेरा सब हो गया था। तो यहाँ जब पोछे मार रही थी तो कोको को हटा रही थी, कोको हट जा। तो कोको ना जब देखना मम्मा पोछा लेकर आई ना तो अपने आप ही बाहर आने लग जाता है, सब समझता है कि मम्मा को यहाँ पोछा मारना है। तो पोछा मार रही हूँ, कोको बाहर आ गया। और इस बीच में ना हमारे डैडी जी का भी आने का टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड और रमन डैडी जी को लेने के लिए गए हुए थे, तो बस वो आए हैं। तो बस इतना ही मैंने पोछा मारा। फिर क्या है मतलब हॉर्न की आवाज़ आई ना तो हमारा कोको एकदम अलर्ट हो जाता है कि पहचान जाता है कि कौन आया है कौन नहीं आया, तो तुरंत अपनेपन का एहसास होता है तो तुरंत भागता है बाहर। डैडी भी कोको से मिलके बहुत खुश थे। आपने देखा ना कोको कितना खुश था। मेरा छुटकू ना सबसे ज़्यादा खुश होता है किसी से भी मिलके, तो वो इतना खुश था। जिस दिन डैडी जी जा रहे थे ना उस दिन जाने नहीं दे रहा था, उस दिन भी ऐसे ही कर रहा था, टैची के ऊपर छलांग मार रहा था, डैडी के ऊपर कर रहा था कि डैडी मत जाओ करके, खूब देर तक रोता रहा था वो। तो आज भी आए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। डैडी जी नेचुरोपैथी गए थे, मैंने आपको बताया था ना, तो आज डैडी जी आ गए हैं। और बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और डैडी जब आए ना तो वो डैडी के कमरे में ही बैठा रहा, डैडी के पास में। फिर बाद में जब हॉल में आ गया तो डैडी उसे बुलाने आए हॉल में कि कोको आ जा मेरे पास ही बैठ जा। फिर डैडी जी उसे बुला के कमरे में ले गए थे। तो इंसान हो चाहे जानवर, प्यार हर कोई समझता है। तो बस अब यहाँ बनाने लगी हूँ मैं खाना। तो बस फुलके सेकना मेरा लास्ट काम रह गया था, और कमरे में थोड़े से कपड़े बचे हैं वो जोड़ने का काम रह गया है, बाकी सारे काम मेरे निपट चुके हैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।